बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये जनाब हम घर से बाहर निकले हैं और ये बिल्ला जो है ना बेचारा बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ हुआ है। इसके लिए हमने फ़ोन भी किया था रियाद में कि इसको रेस्क्यू कर लें और ले जाएं, लेकिन अभी तक कोई लेने नहीं आया और अच्छा खासा ज़ख्मी हुआ हुआ है। खैर खाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी जो है वो इनको दे देती है। और जनाब आपको पता है हमारी फ़्लाइट कैंसिल पे कैंसिल हो रही है रोज़, तो जिसकी वजह से इतना डिप्रेशन हो गया था। सारा सामान पैक था, सब कुछ अंदर रखा हुआ था, बस जाने की तैयारी थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है, लेकिन वक्ती तौर पर इंसान जो है ना इतना ईमान रखने के बावजूद भी अल्लाह पे डिप्रेस हो जाता है। इस डिप्रेशन का इलाज मेरे हस्बैंड साहब ने ये किया, क्योंकि उनकी भी छुट्टी स्टार्ट हो चुकी है, घर में होते हैं, तो उनका दिल किया कि हमें बाहर घुमा लाएं। कह रहे थे तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि मुझे बाहर लेकर जाना पड़ेगा, वरना तुम मेरी नकल उतार कर कह रहे थे कि ऐसे ही मुंह लटका के फिरती रहोगी, और जो जिनको डिप्रेशन नहीं है उनको भी डिप्रेशन का शिकार करोगी, और बताओ कहाँ जाना है। अब मुझे तो खैर इस बिल्कुल दिल था ही नहीं, वाकई दिल इतना बोझल हुआ हुआ था कि मुझे बाहर फिरने का वैसे बहुत शौक़ है, वीकेंड पे सिर्फ, लेकिन अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कहाँ जाना है। तो उनसे मैंने कहा आप अपनी मर्ज़ी से ले जाएं जहाँ लेके जाना है। खैर जनाब सलाम मॉल में पांडा बंद हो चुका है, तो सलाम मॉल की रौनकें भी तबाह हो चुकी हैं, इसलिए उससे आगे जो है वो अलकसर मॉल है। कई दफ़ा मैं यहाँ आ चुकी हूँ और कई दफ़ा यहाँ की वीडियो भी बना चुकी हूँ, लेकिन अब जो था, अब हाल ऐसा था कि पहले खुशी खुशी आती थी और अब जो है दिल बहुत अजीब सा हुआ हुआ था। एक तो बेटी माशाल्लाह आई हुई है घर में, उसको भी इंतज़ार है कि अम्मा कब आते हैं, अम्मा बाबा, और बच्चियां भी आई हुई हैं जिनको मैं देखती हूँ तो मेरा दिल और ज़्यादा उदास हो जाता है कि कुछ अरसा उनके साथ गुजारना होता है, उनकी मासूम बातें सुननी होती हैं, फरमाइशें सुननी होती हैं, और बहुत मज़े मज़े की बातें करती हैं माशाल्लाह बच्चे। तो खैर जनाब बस वही बात है ना कि हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर है, जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग भी चले जाएंगे। और देख लें जनाब यहाँ रुके हैं तो मेरी बेटी को लेंस लेने थे, आई साइड उसकी थोड़ी वीक है, 0.25 और समथिंग, बहुत थोड़ी वीक है, लेकिन उसको लेंस लेने थे कि कह रही थी कि मैंने ही उसे खैर मशवरा दिया था कि लेंस ले लो, तो हम ऐनक वाली दुकान पर गए थे, वहाँ से इसके लेंस लिए थे, लेकिन लिए कलर्ड लेंस नहीं लिए थे, बल्कि लिए थे ट्रांसपेरेंट जो होते हैं। इसको कलर्ड पसंद भी नहीं है और ना मुझे पसंद है। जो नेचुरल चीज़ है वो नेचुरली होती है, आपको पता है। जितनी भी आर्टिफिशियलिटी आप अपने ऊपर लगा लो, ये कर लो, बाल डाई करवा लो, फलाना कर लो, आइस का कलर चेंज कर लो, लेकिन जो ओरिजिनल अल्लाह ताला ने बना के भेजी हुई है चीज़, उसकी तो क्या ही बात है, और उसी में आप सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल लगते हो। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि नेचुरल चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है या थुपी हुई और ज़्यादा कलरफुल फजूल से बाल रंगे हुए। बहरहाल मैं तो फजूल ही कहूँगी, इसलिए कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड साहब को भी नहीं पसंद और ना बेटियों को। खैर जनाब फिर उसके बाद ये लोग तो लेंस पे इतनी देर लगा रहे थे कि मेरा तो दिमाग घूम गया, क्योंकि इसके वो आई साइड वाले मतलब वो भी लेंस तैयार इनके पास पड़े होते हैं या कर देते हैं, बहरहाल वो करवाने थे, तो इतनी देर मैं तो खड़ी हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं आ गई। सामने ही सेंटर पॉइंट था और हमेशा की तरह हर 2-3 महीने बाद यहाँ खूब सारी सेल लग जाती है, और सेल की प्राइसेस भी आज मैंने आपको दिखा दिया। अकेली थी और यही घूम घूम कर देख रही थी, वापस आई हूँ घूम के, वीडियो भी बना ली है। तो ये लोग अभी तक माशाल्लाह उसी पर ही बहसो मुबाहिसा कर रहे थे। पहले उसने आई साइड चेक की थी मेरी बेटी की ग्लासेस के साथ, जो इसने ग्लासेस लगाए हुए थे, और वहाँ से नंबर नोट करके उस साइड मतलब स्ट्रेंथ के लेंसेज हमें दे दिए थे। साथ ही इन्होंने सॉल्यूशन भी लिया था, मतलब अच्छा खासा बिल बन गया था, जो कि मैं कह रही थी कि इसकी बचत हो जाती, पाकिस्तान से ये सस्ते लेंसेज मिल जाते, लेकिन बस वही बात है ना, किस्मत में जहाँ से कोई चीज़ ख़रीदना लिखा हो वहीं से ही आपको लेनी पड़ती है, और अल्लाह ताला ने वो कह रही थी रोका भी शायद इसलिए हो कि मैं लेंस ले लूँ। खैर जनाब फिर जब आए हैं तो पूरा ही घूमना था, और वीडियो भी फिर मैंने बना ली। यहाँ कारी फोर था और कारी फोर में हम एंटर हुए तो साथ ही जनाब मगरिब की अजान हो गई, तो जाहिर है कि नमाज़ पढ़नी थी। सऊदीया में ये तो बड़ी सहूलत है कि मस्जिद जो है तकरीबन हर फ्लोर पर भी
एक मेन मस्जिद होती है और हर फ्लोर पर भी छोटी छोटी मस्जिद बनी हुई होती है, आप आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हो। खैर कारी 4 से वापस आए हैं और ये हम मस्जिद में एंटर हो रहे हैं। फूड कोर्ट के साथ मस्जिद बनी हुई है। और जनाब डिप्रेशन की वजह से, हालांकि मुझे होता नहीं है, बस बाज़ औक़ात हो जाता है, सो तो वो चेंजेस हार्मोनल भी होती हैं लेडीज़ के अंदर, मे भी उसकी वजह हो, या फ़्लाइट कैंसिल होने का 2-3 दफ़ा मुझे इतना गम चढ़ा हुआ था। खैर जनाब सारा दिन कुछ खाया नहीं था। फूड कोर्ट में आके यकदम मुझे भूख ने अटैक कर दिया और हमने 7:30 बजे ही डिनर कर लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब बहुत सियाने हैं, उन्होंने डिनर की बजाय चाय के साथ वही रोल ले लिए जो वो हमेशा लेते हैं, और कह रहे थे खाना जो है वो मैं रास्ते में से ले लूँगा, क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट थी और हर चीज़ मैंने वाइंड अप की हुई थी, खाने को भी घर में कुछ नहीं था। तो इसलिए इनके रोल आपको दिखा देती हूँ। वही चाइनीज़ रोल, ये माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं, फीके पान और बंद गोभी से भरे हुए। लेकिन वही बात है ना कि जो चीज़ पसंद आ जाए जैसी भी हो वो अच्छी लगती है। वैसे तो बड़े जनाब चूज़ी हैं ये खाने के मामले में, लेकिन क्रिस्पी होते हैं, मे भी इस वजह से इनको पसंद हो। और साथ ही ये जनाब चटनी थी बड़ी मज़े की। ये चटनी जो है, ये सॉस जो है, ये हर उसमें अलहदा होती है, यानी ब्रांच एक ही है कैंटन की, लेकिन हर मॉल में जो इनके आउटलेट्स हैं उनमें ये जो सॉस है ये डिफरेंट तरह की होती है। मैंने हर्फी से बीफ बर्गर लिया था और मेरी बेटी ने किड्स मील लिया था, स्पाइसी था मेरा, और उसका तो वही बच्चों वाला था, स्मॉल साइज़ में था, और साथ चिप्स थे और एक टॉय भी था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुल्कों की आवाम को चैन मिला है, सुकून मिला है, क्योंकि लड़ाई में तो यार किसी का भी फ़ायदा नहीं है। आम बंदा तो बेचारा रुल जाता है, स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ की तबाही फिर जाती है, ट्रैवलिंग में मुश्किल होती है, और आपको पता है कि कितना वैसे इकॉनमी को नुकसान होता है। खैर जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सब सही हो गया, तो अब इंशाल्लाह फ़्लाइट्स भी चलने लग जाएंगी और हम इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। उसके बाद जनाब हम खा पी के फिर दोबारा कारी 4 आए हैं, और ये इसकी भी प्राइसेस के साथ थोड़ी बहुत कीमतें आपको बता देती हूँ। कुछ ख़ास लेना नहीं था, मैंने सारा वाइंड अप किया हुआ था। तो दही ख़त्म थी, दही हमारे घर में कंपलसरी है नाश्ते में, मेरे लिए भी अब हो गई है, और हस्बैंड साहब की तो शादी से पहले की और शादी के बाद की, और अब तक माशाल्लाह है कंपलसरी। दही ख़रीदनी थी, थोड़ा सा मैंने एक एक दो दो 3-3 फ्रूट और केले वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ले लीं। और साथ जनाब हमें ब्रेड चाहिए थी, और ब्रेड जो है वो छोटे, हम चंद छोटे स्लाइसेस छोटी ब्रेड ले रहे थे जिसमें 6-7 स्लाइसेस होते हैं, लेकिन एक तो मल्टीग्रेन पड़ी थी और एक वाइट ब्रेड पड़ी थी। मल्टीग्रेन से भी मेरे हस्बैंड साहब को चिढ़ है और वाइट से मुझे चिढ़ है, तो इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि अच्छी तरह देखने के बाद, वो कह रहे थे पांडा में तो इतनी वैरायटी होती है, इस हाफ़ जो ब्रेड्स मिलती हैं, और इधर जनाब कोई वैरायटी ही नहीं है। खैर अब क्या करना है, बन ले लेते हैं जो दोनों खा लेते हैं ब्राउन, और वही ले लेते हैं एक पैकेट। लेकिन मुझे खैर उस पर भी मैं तो नहीं एग्री हुई। खैर साइड पे ये जो इनकी लोकल बनते हैं, यानी ख़ुद ये दुकान में बनाते हैं, बस ये फिर हमने बंस ले लिए। उसके बाद जनाब आई हूँ फ्रूट सेक्शन में। तो फ्रूट्स तो मेरी वैसे ही कमज़ोरी है, सेहत के हिसाब से नहीं, वैसे ही मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो मैं जनाब मैंगो कहा कि 2 मैंगो ले लेते हैं, और ये यमनी मैंगो हैं, बहुत मीठे होते हैं, और माशाल्लाह भरा हुआ था फ्रूट से सारा कुछ। लोकाट भी आए हुए हैं, पाकिस्तान में भी बेटी बता रही थी कि लोकाट आए हुए हैं, और यहाँ भी पड़े थे। यहाँ तो खैर बहुत एक्सपेंसिव थे, और लेने भी क्या थे, अगले दिन का, एक दिन का तो वक्फ़ा देते हैं और कहते हैं अगले दिन कंफर्म फ़्लाइट है, लेकिन होती नहीं है। इसलिए मैंने सिर्फ 2 मैंगो 2 एप्पल ले लिए थे, मीठे वाले। गाला एप्पल हमें पसंद है, मीठे होते हैं, नरम भी होते हैं। बड़ी बेटी को सख्त एप्पल पसंद थे, छोटी को शुरू से नरम पसंद है। अब चूँकि बड़ी तो माशाल्लाह अपने हिसाब से लेती है, तो छोटी जो है अब उसी की पसंद की मैं लेती हूँ। 2-3 मैंने केले ले लिए थे कि अगले दिन तो फिर इंशाल्लाह फ़्लाइट है। हर वक्त यही उम्मीद होती है कि जैसे ये बताते हैं ऐसे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अभी तक तो फ़िलहाल नहीं हो रहा। 2-3 आलू ले लिए थे कि नाश्ते में बना लूँगी, और क्या करूँ अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा बात करते हुए भी अजीब सा फील हो रहा है कि फ़र्स्ट टाइम जब से हम सऊदीया आए हैं, फ़र्स्ट टाइम ये अल्लाह रहम करे वॉर की सूरत हाल बनी है, जंग की सूरत हाल बनी है, जिसकी वजह से सारा शेड्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो गया मेरे लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। और
बेटी के लिए भी। खैर वो हौसले में थी क्योंकि चेक शेक करती रहती है, सब कुछ करती रहती है। और हस्बैंड साहब ने फरमाइश की कि मटन कढ़ाई दोबारा बनाओ, बहुत अच्छी बनती है, एक दिन पहले भी मैं बना चुकी हूँ। तो उसके लिए ज़ाहिर है टमाटर भी नहीं थे, 3 टमाटर ले लिए, 2 खैर कढ़ाई में डालूंगी, एक एक्स्ट्रा ले लिया फ्लाइट का कुछ पता नहीं। दही बस उठा लेंगे अब। और जनाब और वही हुआ है कि फ़्लाइट फिर कैंसिल हो गई थी और अब अगले दिन की डेट मिली है। अब तो खैर हालात माशाल्लाह बहुत नॉर्मल हैं, अल्लाह को मंजूर हुआ तो कल इंशाल्लाह चली जाएगी। पहले हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी, अब इनडायरेक्ट हो गई है, करवा लिया बल्कि हमने, जो अवेलेबल फ़्लाइट थी उसको वो इनडायरेक्ट है। अब देखें कल अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह जाएगी। और ये जनाब लाइन में लग गए हैं थोड़ा बहुत सौदा लेकर, और बस फिर इंशाल्लाह घर जाएंगे। और हस्बैंड साहब ने क्योंकि रोल खाए थे, भूख लगी हुई थी, लगनी भी चाहिए थी, रात का ज़ाहिर है डिनर उन्होंने करना था, तो ये हम ब्रोस्ट की शॉप पे आए हैं, यहाँ से ब्रोस्ट लेंगे और फिर इंशाल्लाह घर रवाना हो।